जो आइए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर है। एन आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर पर आपकी जो है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस है। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइंड द एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑफ द ट्यूब। ये आपको निकालना है, ठीक है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालना है और एल निकालना है आपको, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब की। तो सॉल्यूशन हम करते हैं बच्चों इसका। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, पहले गिवन दैट हम उतार लेते हैं। गिवन दैट जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो हम उतार लेते हैं बेटा। तो हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास गिवन है एफ नॉट। एफ नॉट हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर हमने एफ नॉट लिया, ठीक है। और एफ ई हमारे पास बच्चों कितना है कि 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास एफ ई है। और यू नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो कितनी है माइनस का 1.2 सेंटीमीटर हमारे पास हमने ले ली, ठीक है बच्चों। और हमें एम निकालना है, फाइंड करना है, और हमें एल फाइंड करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। और हमारे पास जो फार्मूला होता है लेंस फार्मूला वो क्या होता है बच्चों, वही होता है 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगा रहे हैं हम ये फार्मूला, माइनस का 1/u0। इट इज़ क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से v0 हमें 1/v0 निकालना है। इमेज डिस्टेंस निकालिए ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो 1/v0 इज इक्वल टू 1/f0 प्लस का 1/u0, ठीक है। अब वैल्यू हम पुट करते हैं 1/v0 इज इक्वल टू 1/f0। हमारे पास कितना फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 1 सेंटीमीटर, 1 लिख दिया हमने, माइनस का 1/1.2 लिख दिया हमने, ठीक है। हमने बच्चों इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो निकल कर 1 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ आ गया हमारे पास 1.2 एलसीएम आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 1.2 माइनस का 1/v0 इज इक्वल टू माइनस करा 0.2 और 1.2 आ गया बेटा। इसके बाद क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है 1/v0 पर। हमें क्या निकालना था, v0 निकालना था। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो v0 इज इक्वल टू कितना आ गया 1.2 इज डिवाइडेड बाई 0.2। पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या निकल गया 12/2। दिस विल बी कैंसिल आउट, 6 आ गया। तो v0 हमारे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या आ गया इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन का, वो क्या होता है v0 इज डिवाइडेड बाई u0। मैग्नीट्यूड मोड में लेते हैं इसे, प्लस में आता है 1 + d/fe, ठीक है बेटा। अब यहाँ हमें क्या, जो हमारी वैल्यू v0 हमारी आई थी 6 और ये आया था u0 हमारा कितना 1.2, बट ये माइनस में है लेकिन ये मोड में है तो प्लस में आएगा, ठीक है बेटा। तो 1.2 हमने ये रख दिया। उसके बाद 1 प्लस का d हमारे पास कितना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, और 2.5 हमें ये दे रखा था, क्लियर है fe। तो हमने पॉइंट काटा x0 पर बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ से पॉइंट काटा x0 पर बढ़ा दिया। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, 12 5 60 होता है बेटा, ठीक है। और यहाँ हम इसे जो है 25 1 प्लस का 250 डिवाइडेड बाई 25 इसको काट देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 10 बार, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया m 5 1 प्लस का 10 और ये आपका 11 हो गया। तो 11 आपने निकाल लिया, ये 11, तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11 5 55। तो हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन आ गया 55, ओके। इसके बाद देखिए L इज इक्वल टू कितना होता है v0 प्लस FE, और 6 प्लस का 2.5, क्योंकि ये हमारे पास जो v0 था वो था 6 और ये था 2.5, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट पे तो हमारा निकल कर कितना है 8.5 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 8.5 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस जैसा क्या था बच्चों, आइए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखी है, आई पीस लेंस ऑफ द फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। सेम क्वेश्चन उसी तरह से जैसा अभी हमने बच्चों किया था। तो हम सबसे पहले गिवन दैट उतार लेते हैं। f0 हमारे पास क्या है, f0 हमारे पास है 4 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। और हमारे पास fe कितना दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और u0 ऑब्जेक्ट लेंस की डिस्टेंस जो दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है ऑब्जेक्ट लेंस की u0 इज इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये माइनस में क्यों आता है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब हम लेंस फॉर्मूले लिखेंगे तो क्या होता है f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस का 1/u0 होता है बच्चों, ये हम जानते हैं पहले से, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है v0, 1/v0 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/f0 और प्लस का 1/u0। तो उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर देंगे 1/v0 इज इक्वल टू 1/f0 कितना है बेटा 1/4 सेंटीमीटर प्लस, और ये हो गया u0 आपका कितना है कि माइनस का 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका,
तो 1/V0 बच्चों कितना हो गया 1/4 और माइनस प्लस माइनस 1/6 और हमने एलसीएम ले लिया तो हमारा एलसीएम कितना निकल कर आएगा यहाँ पे 12 हमारा एलसीएम आ गया। तो डिवाइड करेंगे 4 3 12 तो 3 ऊपर आ गया और माइनस 2 ऊपर आ गया। ठीक है 6 2 12 2 टाइम्स करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 1/V0 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/12 और यहाँ V0 निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा हमारे पास V0 आएगा हमारे पास V0 इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों V0 आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना था मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको लोगों को पता है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का V0 इज डिवाइडेड बाई U0 और U0 आपको मोड में आता है। ठीक है बच्चों तो 1 प्लस का D/FE। ठीक है तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे जल्दी से V0 कितना है हमारा 12 और U0 कितना है बच्चों हमारे पास 6 क्योंकि नेगेटिव था और ये मोड में लग रहा है क्योंकि इसलिए हमारा पॉजिटिव आएगा और 1 + 25 डिवाइडेड बाई 10 आ गया बेटा। तो यहाँ से 6 2 12 2 टाइम्स चला गया ये हमारा तो 2 आ गया और यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट पीछे आ जाएगा 1 टाइम्स तो कितना आ गया 1 प्लस का 2.5। अब इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा तो कितना आ गया आपका 2 × 3.5। अब 3.5 को मल्टीप्लाई इसमें कर दिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ये तो मैग्नीफाइंग पावर निकाला तो इसका यूनिट नहीं होती तो 7 आएगा सिर्फ। तो यहाँ से हमारा मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू कितना आ गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो ये आ गया 7 आ गया। अब हमें निकालना था लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है माइक्रोस्कोप की हमें लेंथ निकालनी है तो इसके लिए एल से हम डिनोट करते हैं। एल इज इक्वल टू नॉर्मल एडजस्टमेंट पे कितना होता है V0 प्लस का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन के लिए होता है V0 प्लस FE। तो FE हमारे पास क्या होती है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और V0 होता है इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो 12 प्लस का 10 कर देंगे बेटा तो ये आगे आपका निकल गया 22 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस हैव फोकल लेंथ 10 mm एंड 30 mm। हम जानते हैं बच्चों के 1 mm इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है उसके बाद हमें दे रखा है और सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm। ठीक है तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला गिवन दैट हेयर यहाँ जो हमें चीज़ें दे रखी है F0 हमें कितना दे रखा है यहाँ 10 mm को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm। ये ध्यान रखिएगा यूनिट। FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी दे रखी है 30 mm। तो 30 mm के लिए कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है उसके बाद हमारे पास U0 कितना दे रखा है बच्चों U0 दे रखा है माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है और VE हमारे पास कितना माइनस का 0.25 mm मीटर दे रखा है। ठीक है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिएगा तो पॉइंट काटिएगा 0 बढ़ा दिएगा नीचे तो ये आ गया 25 माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्लियर। मैग्नीफाइंग हमें निकालना है पावर और हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पे हमें जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है हमें अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस की ज़रूरत है। तो लेंस फार्मूला में अप्लाई करना है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो क्या होता है 1/F0 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस का 1/U0। ठीक है ये फार्मूला होता है। इसके बाद जल्दी हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम V0 निकालेंगे 1/V0 इज इक्वल टू 1/F0 और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 1/U0 हो जाएगा प्लस का। ठीक है तो यहाँ वैल्यू जल्दी से पुट करिएगा। 1/F0 कितना है हमारे पास 1 दे रखा है और ये दे रखा है माइनस में। ठीक है तो इसको प्लस माइनस हो जाएगा तो हम 1.2 लिख देंगे। ठीक है ये आ गया। इसके बाद एलसीएम ले लिए बेटा जल्दी से तो हमारे पास 1/V0 इज इक्वल टू कितना हो गया 1.2। हम सेम कर चुके थे इस तरह से एक क्वेश्चन और था माइनस का 1 तो हमारे पास 0.2 आ गया 0.2 और 1.2 तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने पर V0 इज इक्वल टू कितना आ गया 1.2 और 0.2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया तो कितनी आ गया V0 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारे पास निकल कर आया। ठीक है उसके बाद हमें निकालना था 1/FE। हमें फार्मूला लगाना है लेंस फार्मूला फॉर आई लेंस के लिए आई पीस के लिए 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस का 1/UE। तो 1/UE निकाला हमारे पास ये है नहीं तो 1/UE निकालने के लिए हमें क्या करना होगा अरेंज करना पड़ेगा। तो 1/UE इसको इस तरफ ले आते लेफ्ट हैंड साइड और 1/VE और माइनस का इसको फोकल लेंथ को हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 1/FE। जल्दी से वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 1/UE इज इक्वल टू हो गया माइनस का 25
और -1/3 FE क्योंकि पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले। तो एलसीएम में आ गया हमारे पास 75 आ गया। ऊपर हमारे जल्दी से एलसीएम लेके हमें 28 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 28 ऊपर आ गया माइनस में, इट इज़ क्लियर। माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमारे पास कितना आ गया 28/75। उसके बाद हमारे पास रेसिप्रोकल कर देंगे तो यूई हमारे पास कितना आ गया बेटा 75 ऊपर चला गया और 28 नीचे आ गया माइनस में। तो डिवाइड कर देंगे इसको, तो काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, माइनस में। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है कितना होता है, V0 इज डिवाइडेड बाई U0, ठीक है, U0 और 1 प्लस का T/FE। तो यहाँ हम जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे। M इज इक्वल टू V0 कितना है 6 और ये कितना है माइनस का 1.2 और ये कितना था 1 प्लस का 25 रिलीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन और ये 3 आ गया आपका। यहाँ पे आपने काटा, हमने इसको चेंज नहीं करा, माइनस में रहने दिया, मोड में ले रखा इसको, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आ रही थी ये माइनस में आ रही थी यूई, इसलिए हमने चेंज नहीं करा यहाँ पे। तो क्या आ गया हमारे पास 46। जब आप सॉल्व करेंगे इसको पॉइंट काटेंगे 0 बढ़ाएंगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 46.7। सॉल्व करिएगा आप लोग, तो ये आ गया आपके पास मैग्नीफाइंग पावर आपके पास निकल कर आया 46.7, ठीक है। लेंथ हमें निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या है V0 और प्लस का मोड में यहाँ पे लिखेंगे UE, प्लस में लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 6.6 प्लस 2.7 तो कितना आ गया बेटा, ये हमारे पास निकल कर आए 8.7 सेंटीमीटर लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।